Hello, my dear students. I am Manir Kumar Yadav from Government College, Mysore, from Physics Department, Physics Guest Lecturer से आज मैं आपको स्टडी कराने वाला हूँ लंडास थ्योरी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन में। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लंडास थ्योरी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन है क्या। ठीक है, इसके दो फर्स्ट ट्रांजिशन हम निकालेंगे, एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ट्रांजिशन, दूसरा सेकेंड ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। A ferroelectric with a first order phase transition between the ferroelectric and the paralelectric state is distinguished by a discontinuous change of the saturation polarization at the transition temperature। यानी कि एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर पर जो है फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है, ठीक है, वो फेरोइलेक्ट्रिक से पैराइलेक्ट्रिक में चेंज होता है। ठीक है, लेकिन डिसकंटिन्यूसली चेंज होता है। ठीक है, ऑफ द सैचुरेशन पोलराइजेशन। तो इस ट्रांजिशन को हम क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कह रहे हैं। यानी कि फेरोइलेक्ट्रिक से पैराइलेक्ट्रिक में चेंज होने के लिए जो ट्रांजिशन हो रहा है वो डिसकंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑफ द सैचुरेशन पोलराइजेशन। ठीक, तो ये लंडाउस थ्योरी का फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहलाता है। एंड जो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन ये है कि यह ठीक वैसा ही ट्रांजिशन है जैसे कि नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट के बीच में होता है। ठीक है, द ट्रांजिशन बिटवीन द नॉर्मल एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट is a second order phase transition as the transition as the transition as the transition between ferroelectric and paraelectric state। ठीक है, in this transition the degree of order goes to zero without a discontinuous change as the temperature is increased। अब जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर में डिसकंटिन्यूसली जो चेंजेस हो रहा था, ठीक है, डिसकंटिन्यूसली जो चेंजेस हो रहा था वो कब हो रहा था? एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर पर हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या है? सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जो फेरोइलेक्ट्रिक से पैरामैग्नेटिक स्टेट में जो चेंज होता है, ठीक है, वह ठीक वैसा ही ट्रांजिशन है जैसा कि नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, इस ट्रांजिशन में जो चेंजेस होता है, ठीक है, जो टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो डिसकंटिन्यूसली चेंजेस तो होता है, लेकिन जो डिग्री ऑफ ऑर्डर है वो क्या होता है? गोस टू जीरो हो जाता है। जो डिग्री ऑफ ऑर्डर है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो आइए इसको जो है हम थर्मोडायनेमिकली एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने के बाद जो इसमें कुछ फैक्टर उठाएंगे और उन्हीं के बेसिस पे जो है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर जो है फर्स्ट ट्रांजिशन बनाएंगे। तो पहले थर्मोडायनेमिकली जो है इसको एक्सपेंड कर देते हैं। We can obtain a consistent formal thermodynamic theory of the behavior of ferroelectric crystal by considering the form of the expansion of the energy as a function of polarization P। यानी कि थर्मोडायनेमिकली जो हम एक्सपेंड करने वाले हैं वहाँ पे, तो फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को जो हम थर्मोडायनेमिक थ्योरी के हिसाब से उसके बिहेवियर के हिसाब से एक्सपेंड करेंगे और उसमें ये मानेंगे कि जो एनर्जी फंक्शन है वो पोलराइजेशन के लिए लेंगे, उसको हम इसके लिए लेंगे, पोलराइजेशन के लिए लेंगे। ठीक है, यानी पोलराइजेशन जो क्या होगा? एनर्जी ऑफ ए फंक्शन होगा। तो लंडाउस थ्योरी में हम मान लेते हैं कि जो फ्री एनर्जी डेंसिटी है वो एफ कैप है इन वन डायमेंशनल में बी एक्सपेंड फॉर्मली एस डी। ठीक है, यहाँ पे एफ कैप जो पी है वो क्या है? पोलराइजेशन है। ठीक है, पी वो क्या है? पोलराइजेशन है। टी टेम्परेचर है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एफ कैप इज अ फंक्शन ऑफ पोलराइजेशन, टेम्परेचर एंड एनर्जी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वल टू माइनस ई पी प्लस जी जीरो प्लस हाफ जी टू एन पी टू द पावर 2 प्लस 1/4 G4 NP to the power 4 plus 1/6 G6
इंटू पी टू द पावर 6। तो ये हमने एक्सपेंशन किया हुआ है पोलराइजेशन का, ठीक है। पोलराइजेशन को जो है बढ़ते क्रम में लिखा है, सीरीज में लिखा है हमने, ठीक। एंड दिस सीरीज डज नॉट, जहाँ पे जी जो है कोफिशिएंट है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है हमारा, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट है। दिस सीरीज डज नॉट कंटेन टर्म्स इन ऑड पावर ऑफ पी, ठीक है। इसमें जो है आपको इस इक्वेशन, इस सीरीज इक्वेशन में जो है आपको ऑड पावर वाला पी जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनपोलराइज्ड क्रिस्टल में आता है, ठीक है, इन्वर्जन सिमेट्री में आता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री में आता है। इसलिए इस टर्म में जो है आपको ऑड पावर वाला जो पी है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। बट क्रिस्टल आर नोन इन विच ऑड पावर्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। बट क्रिस्टल क्या होता है, ऑड पावर वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे यहाँ पे जो इसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फ्री एनर्जी डू नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर मोनोलिथिक टर्म्स आर नोन टू अकर स्पेशली व्हेन वेरी नियर अ ट्रांजिशन, ठीक है। जो पावर सीरीज चल रहा है पोलराइजेशन का, वो तो फ्री एनर्जी के हम जान रहे हैं, एंड डू नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट मोनोलिथिक टर्म्स, ठीक है। जो नॉन एनालिटिक्स जो टर्म्स है उसको नहीं रख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फ्री एनर्जी में जो है डू नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट और नॉन एनालिटिक टर्म्स, एंड वी आर known to occur especially when we are nearly to the transition, ठीक है। जब हम ट्रांजिशन के नजदीक लेंगे फिर भी नियर जो हम ट्रांजिशन रहेंगे, फिर भी हम यहाँ पे नॉन एनालिटिक टर्म्स को जो है नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जो एक्सपेंशन पावर हमने लगाया है उस पर जो है हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं उसको। जैसे कि ट्रांजिशन होता है, इन द ट्रांजिशन के H2PO4 appear to have a logarithmic similarity in heat capacity at the transition। जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि लॉगरिथमिक, आप जो है कोई क्रिस्टल लिया है H2PO4, ठीक, उसमें जो है सिंगुलरिटी हीट कैपेसिटी को लिया है एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, लॉगरिथमिक में। लेकिन किसको नहीं लिया है, तो जो पावर है, ठीक है, जो नॉन एनालिटिक टर्म्स है, ठीक है, फ्री एनर्जी में, उसको नहीं लिया है। विच इज नॉट क्लासिफिकेबल एज द आइदर फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन। यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमने एक्सपेंशन किया हुआ है, ठीक है, इसमें हम ऑड पावर वाले को नहीं लेंगे, सिर्फ इतना जानिए आप, ठीक है। बाकी जो है उससे हमारा मतलब नहीं है। तो इसमें जो ऑड पावर वाला जो पी है उसको हमको नहीं लेना है, ठीक है, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि वो अनपोलराइजेशन सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री में आता है, इसलिए वहां पे हमने उसको तो छोड़ दिया है। वैल्यू ऑफ पी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय द मिनिमम ऑफ एफ कैप एज अ फंक्शन ऑफ पी, ठीक है। अब मिनिमम थर्मल इक्विलिब्रियम पे लें हम, ठीक है, यदि हम इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लें, कहाँ पे लें, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ले लें, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय द मिनिमम ऑफ एफ एज द फंक्शन ऑफ पी। द वैल्यू ऑफ दिस मिनिमम डिफाइन द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ठीक है। जब हम मिनिमम इक्विलिब्रियम पे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे ले रहे हैं, जो फंक्शन ऑफ एफ है जो कि पोलराइजेशन का है, फंक्शन ऑफ पी का पोलराइजेशन एनर्जी है, फ्री एनर्जी है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू ऑफ जो एफ है वह भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। दैट मीन्स जो है फ्री एनर्जी जो क्या होगा वह भी मिनिमम हो जाएगा। एंड द इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप लेंगे तो पोलराइजेशन क्या होगा, इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटिस्फाई द एक्सट्रीमम कंडीशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सट्रीमम होगा, तो एक्सट्रीमम होगा दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा हमको, जो हमने इक्वेशन 37 लिया था उसको वन टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वन टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो फंक्शन ऑफ एफ है वो किसका फंक्शन है, पोलराइजेशन पी का फंक्शन, ठीक है। तो डेल एफ
कैप बाय डेल पी कर दीजिए इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर 0 लगाते हैं हम, इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस ई प्लस जी टू इंटू पी प्लस जी फोर इंटू पी टू द पावर 3 प्लस जी सिक्स इंटू पी टू द पावर 5। इस तरीके से हमारा इक्वेशन 38 हो गया। ठीक है, अब इस सेक्शन में जो है हम कोई स्पेसिमेन ले लेते हैं। ठीक है, in this section we assume that the specimen is a long rod with a extremum applied electric field E parallel to the long axis। अब हमको ये स्पेसिमेन लिए हुए हैं, ठीक है, कोई लॉन्ग रॉड ले लिया हमने, और वह लॉन्ग रॉड जो है कैसे लिया है हमने, उस लॉन्ग रॉड में से जो एक्सटर्नल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वह पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस है। ठीक है, जो लॉन्ग रॉड लिया हुआ है उस पर वो कैसा है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है प्लेन टू द एक्सिस में। एंड टू ऑब्टेन द फेरोइलेक्ट्रिक स्टेट वी मस्ट सपोज दैट द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स p स्क्वायर इन 37 पास थ्रू द जीरो एट सम टेम्परेचर T नॉट। अब यहाँ पे G2 जो आप देख रहे हैं, ठीक है, या फिर 37 इक्वेशन में आपने जो G2 देखा वो जीरो को क्रॉस कर जाता है, पास करके जाता है, पासेस टू द जीरो एट टेम्परेचर T नॉट पे। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट हम ले रहे हैं P2 का, ठीक है, वो मस्ट बी फेरोइलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या लेंगे, जो कि इक्वल टू गामा T माइनस T नॉट लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि G किसका कोफिशिएंट है, टेम्परेचर का कोफिशिएंट है, इसलिए हम यहाँ पे जो G2 है, ठीक है, हार्डर पावर को नेगलेक्ट ले रहे हैं यहाँ पे, इसलिए G2 को ले रहे हैं। तो Gt इक्वल टू गामा इंटू T माइनस T नॉट, जहाँ गामा क्या है, पॉजिटिव ऑफ द कांस्टेंट है, एंड T नॉट में भी इक्वल और लोअर देन द ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहाँ T नॉट क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर से लोअर है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम G2 की बात करें, ठीक है, जो कि हमारा इक्वेशन 37 से आया है, इक्वेशन 37 आपको मैं फिर से दिखा दूं एक बार। ये जो इक्वेशन 37 देख रहे हैं आप, इसमें यही वाले G2 की बात हो रही है। ठीक है, G2 क्या है, वो तो कोफिशिएंट ऑफ द टेम्परेचर है, डिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जो हम G2 टर्म्स ले रहे हैं, ठीक है, वो G2 टर्म्स जो है वो किसके बराबर है, गामा इंटू T माइनस T नॉट, जहाँ हम ये जान रहे हैं कि जो T नॉट है और लोअर देन द ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ठीक है, लोअर देन द ट्रांजिशन टेम्परेचर है। अब स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू लीजिए G2 का, दैट मीन्स जो है लेटिस इज सॉफ्ट होगा एंड क्लोजली इनस्टेबिलिटी होगा, और जब आप G2 को नेगेटिव लेंगे, G2 को नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, मीन्स दैट द अनपोलराइजेशन लेटिस इज अनस्टेबल। अब लेटिस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि G2 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स अनपोलराइज्ड हो गया। अनपोलराइज्ड हो गया तो आपका क्रिस्टल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो गया। एंड द वेरिएशन ऑफ G2 with temperature is estimated for the thermal expansion and other effect of enharmonic lattice interaction। ठीक है, अब जो वेरिएशन हो रहा है G2 में टेम्परेचर पे, उसी को हमको काउंट करना है। ठीक है, एंड अदर इफेक्ट ऑफ द एनहार्मोनिक लैटिस इंटरेक्शन। ठीक है, दूसरा इफेक्ट लैटिस इंटरेक्शन में भी आप देख सकते हैं एनहार्मोनिकली, लेकिन हमको लैटिस एनहार्मोनिक इंटरेक्शन नहीं देखना है, हमको सिर्फ फेज ट्रांजिशन देखना है, इसलिए हम यहाँ पे फेज ट्रांजिशन की ही बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पे। तो सेकेंड ऑर्डर जो फेज ट्रांजिशन है, इक्वेशन 37 से जो हमारा आया है, क्या आया है, G2 इक्वल टू गामा इंटू T माइनस T नॉट जो आया है। ठीक है, दैट मीन्स वहीं पे जो है हम G4 को क्या लेते हैं, 37 में जो है G4 को पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, G4 को क्या लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेंगे, and nothing new added by the terms in G6। ठीक है, अब कोई नया टर्म्स ऐड नहीं कर रहे हैं किसमें, G6 में। ठीक है, G6 में जो कोई नया टर्म्स ऐड नहीं कर रहे हैं, एंड दिस में भी नेग्लेक्टेड। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, और ओनली G4 की बात कर रहे हैं। तो G4 की बात करेंगे क्वेश्चन 37 में, तो वहां पे अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है, सॉरी जो 38 है, वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगा। ठीक है, अप्लाइड जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं पोलराइजेशन में यहाँ पे,
तो इक्वेशन जो 38 है, यहाँ पे जो G4 देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो G4 देख रहे हैं, यहीं पे जो है इसी इक्वेशन को ले रहे हैं हम, G4 इज पॉजिटिव, ठीक है, G4 इज पॉजिटिव एंड G6 इज नेग्लेक्टेबल। तो G4 जो है हम पॉजिटिव ले रहे हैं एंड विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वहाँ पे 0 है। तब इक्वेशन 38 हमारा कैसा बन जा रहा है, तब इक्वेशन 38 हमारा जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, उसमें G वाला फैक्टर ऐड हो जाएगा। तो G2 के लिए वैल्यू हमने रख दिया इतना, इक्वेशन 38 में जो है जो G2 था वहाँ पे हमने क्या रख दिया, गामा इंटू टी माइनस टी नॉट रख दिया, इंटू पी एस हो गया, प्लस G4 इंटू पी एस टू द पावर 3 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपको 40 आया है, ठीक, इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है हम बता सकते हैं कि पी एस इक्वल टू 0, ठीक है, पी एस इक्वल टू 0, पी एस इक्वल टू 0 है, या फिर पी एस स्क्वायर इक्वल टू गामा बाई G4 इंटू टी नॉट माइनस टी, ये बता रहा है इक्वेशन 40 हमारा। अब इसके लिए कंडीशन ले लीजिए, फॉर टी इज ग्रेटर देन आर टी, फॉर टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी नॉट, and the only real root of equation 40 is at Ps equal to 0 because gamma and G4 are positive। हमने पहले ही कहा है कि G4 क्या ले रहे हैं, हम पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स जो सैचुरेशन पोलराइजेशन 0 है, ठीक है, 0 है, दैट मीन्स क्या, टेम्परेचर जो है T इज ग्रेटर देन T नॉट, यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर से 0 है, तभी पोलराइजेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, हम इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी नॉट है, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स क्या हो गया, 1 पोलराइज हो गया, ठीक है, बिकॉज गामा एंड G4 आर पॉजिटिव, तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड दस द टी नॉट इज द क्यू टेम्परेचर, जहाँ पे टी नॉट जो है क्यू टेम्परेचर नहीं है बोल रहा है। अब सेकंड कंडीशन ले लीजिए, फॉर टी इज लेस देन टी नॉट एट द मिनिमम लैंडहाउस फ्री एनर्जी एंड 0 अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि T इज लेस देन T नॉट, तब आपके लिए इक्वेशन कैसा बन जाएगा, मॉड ऑफ पी एस इक्वल टू G बाई 14 सॉरी गामा बाई G4 टू द पावर हाफ, टू द पावर हाफ, ये हाफ इधर चला गया, टू द पावर हाफ इस इक्वेशन में, है ना, इनटू T नॉट माइनस T टू द पावर हाफ, इतना बन गया। as plotted in equation फिगर 15 आपको शो कराते हैं, ठीक है, फिगर 15 में देखिए क्या बनता है। यह फिगर 15 में आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा ट्रांजिशन सॉरी टेम्परेचर वर्सेस पोलराइजेशन के बीच में हमने ग्राफ खींचा हुआ है, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ट्रांजिशन चल रहा है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे पोलराइजेशन जो है कम होते जाएगा, धीरे धीरे गिरते जाएगा, ऐसे गिरते जाएगा, ठीक है, 0 पर जो है और था, फिर उसके बाद जो टेम्परेचर बढ़ाते गए तो और कम होते जाएगा और कम होते जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो, ठीक। तो इस तरीके से ये पोलराइजेशन वर्सेस टेम्परेचर का हमारा सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ट्रांजिशन शो कर रहा है। हमारे मेन टॉपिक पे जाते हैं, तो यहाँ थे हम, the first transition is second order phase transition because the polarization goes to continuously to 0 at the transition temperature, है ना। तो हमने सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ट्रांजिशन में क्या देखा कि हम ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर से हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, पोलराइजेशन कंटिन्यूसली गोस टू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ये रहा हमारा सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ट्रांजिशन। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ट्रांजिशन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ट्रांजिशन में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ट्रांजिशन इन इक्वेशन 37 G4 इज नेगेटिव। अभी आपने सेकेंड ऑर्डर में क्या लिया था, G4 को पॉजिटिव लिया था, अब G4 को नेगेटिव ले लीजिए, दैट मीन्स जो है टेम्परेचर आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर से क्या हो गया, बिलो हो गया, दैट मीन्स वी मस्ट नाउ रिटर्न द G6 एंड टेक द पॉजिटिव in order to return F
and from the going minus infinity. And figure 37 at the equilibrium condition E equal to 0 and given the equation by 38. ठीक है, एंड जो इक्वेशन 38 है वो क्या हमको दिखाएगा, वो हमको दिखाएगा कि गामा इंटू टी माइनस टी नॉट इन पी इंटू पी एस माइनस जी फोर मॉड ऑफ जी फोर इंटू पी टू द पावर 3 प्लस जी सिक्स इंटू पी टू द पावर 5 इक्वल टू 0। ठीक है, हम फिर से वही टर्म पे आते हैं, हमारा G6 वाले पे। G6 वाले पे इसलिए आ जा रहे हैं क्योंकि हमने अभी G4 को क्या लिया हुआ है, नेगेटिव लिया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव ले लिया है। एंड कंडीशन कौन सा, इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वल टू 0 है, 0 है तो इक्वेशन 38 कैसा हो गया, ऐसा हो गया। G2 की जगह हमने ये वैल्यू रख दिया है। ठीक है, G2 की जगह हमने ये वैल्यू रख दिया है। अब PS इक्वल टू 0 होगा, या फिर दैट मीन पोलराइजेशन जो है 0 होगा, या फिर कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, एक पी जो है आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से पी, यहाँ से पी, यहाँ से पी, कॉमन ले लिया पी हमने। ठीक है, तो पी एस इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, इतना बन जाएगा इक्वेशन आपका, जो 42 है इक्वेशन कितना बन जाएगा, इक्वेशन 43 जैसा बन जाएगा। एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर टीसी पर अब, ठीक है, एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर टीसी पर क्या होगा, द फ्री एनर्जी ऑफ द पैराइलेक्ट्रिक एंड द पैराइलेक्ट्रिक ट्रांजिशन विल बी इक्वल। अब एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर टीसी पर क्या हो रहा है कि आपका पैराइलेक्ट्रिक और फेरोइलेक्ट्रिक जो है, जो फेस हैं वो इक्वल शो कर रहे हैं, इक्वली शो कर रहे हैं, है ना। दैट इज द वैल्यू ऑफ पी कैप फॉर पी एस इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एफ कैप एट द मिनिमम गिवन इक्वेशन 43। यहाँ इक्वेशन 43 की बात कर रहे हैं, पी एस इक्वल टू आप 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो 0 ले रहे हैं तो एफ एट क्या हो जा रहा है, जो फंक्शन आप पोलराइजेशन एफ जो ले रहे हैं, एफ कैप ले रहे हैं, वो मिनिमम हो जा रहा है। ठीक है, मिनिमम हो जा रहा है, तो आपको फिगर 18 दिखाते हैं। वी शो द कैरेक्टरिस्टिक वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर पी फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अब फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए आप दिखा दीजिए, ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। ठीक है, लैंडाउस थ्योरी ये लिया हमने एनर्जी, ठीक है, और ये पोलराइजेशन, एनर्जी और पोलराइजेशन के बीच में ले रहे हैं यहाँ पे। इन a first order transition at representative temperature at Tc the Landau's function has equal minima at p equal to 0। ठीक है, Landau's फंक्शन क्या हो जा रहा है, जो एफ कैप है वो मिनिमम हो जा रहा है, कौन से पर, एट p equal to 0 पर, एंड एट फिनाइट p। ठीक है, एंड फिनाइट p पर ये वाला शो करेगा आपका 40 below TC the absolute minimum is a higher larger value of P। ठीक है, यहाँ पे जो पोलराइजेशन देख रहे हैं वो क्या है, हायर है। ठीक है, ये वाला जो नीचे वाला ग्राफ है वो हायर है। जाहिर सी बात है, जब क्रिटिकल टेम्परेचर पर होगा, ठीक है, तो आपका पैराइलेक्ट्रिक और फेरोइलेक्ट्रिक दोनों बराबर होगा, तो ये वाला ग्राफ दिखा रहा है आपको। ठीक है, ये वाला ग्राफ दिखा रहा है। और जब आपका क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो होगा टेम्परेचर, तब पोलराइजेशन अधिक होगा, तो आपको ये वाला ग्राफ दिखाएगा। ठीक है, कौन सा वाला ग्राफ दिखाएगा, ये वाला ग्राफ दिखाएगा। और जब क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा रहे टेम्परेचर, तो आपको ये वाला दिखाएगा, दैट मीन जो है अनपोलराइज हो जाएगा, पोलराइजेशन वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक जो है लैंडाउस थ्योरी कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसा करते हैं आपको यह टॉपिक जो है पसंद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।